नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। दोस्तों, मैं हूँ PR भारती और मैं आज दोस्तों बताऊंगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को पढ़ाऊंगा। टाइम एंड वर्क अर्थात समय और कार्य के बारे में। दोस्तों, टाइम एंड वर्क बताने का मेरा तरीका होगा LCM मेथड। LCM मेथड के सहारा से ही टाइम एंड वर्क के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और इस मेथड को अगर आप समझ गए तो आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन का भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस टाइम एंड वर्क के चैप्टर में आपको दो चीज़ ज़्यादा आएगा, जिसका नाम है डे और दूसरा है जिसका नाम है पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डे कहते किसको हैं। तो देखिए, दिया हुआ है इसका डिफिनीशन कि कोई भी व्यक्ति समूचे कार्य को करने में जितना समय लेगा वह उसका डे कहलाएगा। हाँ, इसको बढ़िया से समझिएगा। कहता है, मान लीजिए कि एक आदमी है जिन्होंने कार्य को समाप्त कर दिया 20 दिनों में। कितना दिनों में? 20 दिनों में। यानी कि कार्य को समाप्त कर देता है 20 दिनों में, यानी कि के द्वारा लिया गया समय 20 दिन हो गया, यानी कि उसका जो डे हो गया ना वो 20 दिन हो गया। और डे के आप उल्टा कीजिएगा तो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्ट का डिफिनीशन कहता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य पार्ट यानी कि भाग कहलाता है। अगर एक काम को समाप्त कर देता है 20 दिनों में तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया काम का भाग हो जाएगा 1/20। यानी कि इसके बट्टा के नीचे अगर आप 1 लिखते हैं तो इसको उलट देना है तो डे के उल्टा पार्ट हो जाता है। डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है। आइए तो अब हम लोग इस टाइम एंड वर्क के चैप्टर को टाइप वाइज टाइप एक एक सवाल को बहुत ही आसानी से और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, टाइप नंबर 1 का सवाल किस प्रकार का। देखिएगा, टाइप 1 के सवाल को देखिएगा। टाइप 1 के सवाल कहता है कि किसी काम को 10 दिनों में किसी काम को समाप्त कर देता है 10 दिनों में। किसी काम को समाप्त कर देता है 10 दिनों में एवं B उसी काम को 15 दिनों में। एवं B उसी काम को समाप्त कर देता है 15 दिनों में। किसी काम को समाप्त कर देता है 10 दिनों में, B किसी काम को समाप्त कर देता है 15 दिनों में। तो बोला है क्वेश्चन में कि A और B मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, जो वर्कर दिया हुआ रहेगा उन वर्करों का LCM निकालेंगे। जो काम करने वाला व्यक्ति होगा उसका LCM निकालेंगे। तो 10 और 15 का LCM निकालेंगे तो 10 और 15 का LCM होता है कितना? 30 होता है। LCM कैसे निकालेंगे सो देखिएगा। बहका को पकड़ेंगे और इसका पहाड़ा तब तक पड़ेंगे जब तक छोटका न काट दे। तो 15 के पहाड़ा, 15 एकम 15, 10 नहीं काट रहा है। 15 दूना 30, तो A भी काट रहा है, B भी काट रहा है, इसलिए LCM हमारा हो जाएगा कितना? तो LCM 30 होगा। अगर आप चाहते हैं तो LCM ऐसे भी निकाल सकते हैं 10 और 15 का। 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। LCM हो जाएगा आपको 5 दूना 10 और 10 तिया 30 हो जाएगा LCM। देखिएगा आगे, सबसे पहले हम लोग LCM जो निकालेंगे वह हमारा काम की कुल मात्रा होगा। अब काम की कुल मात्रा से अगर के डे से भाग देते हैं तो के एक दिन का काम निकलेगा। अगर B के डे से भाग देते हैं तो B के एक दिन का काम निकलेगा। तो 30 में 10 से भाग देंगे
तो 3 हो जाएगा, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करेगा। अब देखिए बी के एक दिन के काम निकालते हैं, तो 30 में भाग दीजिए 15 से, तो हो गया 15 दूना 30, भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी कि बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। जब एक दिन का काम निकाल लेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हमसे सवाल पूछा है कि ए एवं बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिलके एक दिन में करता है 5 गो काम। दोनों मिलके एक दिन में कै गो काम करता है, 5 गो काम करता है। अब इसको काट लेंगे तो 6 मरतबे कट जाएगा, यानी कि अगर दोनों मिलके काम करे तो काम को समाप्त कर देगा 6 दिनों में। अगर ए और बी दोनों मिलेगा तो काम को समाप्त कितने दिनों में कर देगा, 6 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सुरेश किसी काम को 12 दिनों में तथा महेश उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। फिर से सवाल वही है, उस समय था ए और बी, इस समय आया है सुरेश और महेश। तो सुरेश को एस से दर्शाएंगे और महेश को एम से दर्शाएंगे। बोला है कि सुरेश किसी काम को 12 दिनों में, सुरेश किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है तथा महेश उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करता है। काम वही है जो सुरेश भी करता है और महेश भी करता है, दोनों का क्षमता अलग अलग है। सुरेश जो है वह 12 दिनों में उस काम को समाप्त कर देता है, जबकि उसी काम को करने में महेश को 18 दिन लगता है। तो कहता है कि अगर ये दोनों जवरे जवरे काम करे तो काम कितना दिनों में समाप्त होगा, वह पूछा है। आइए सबसे पहले हम लोग 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 18 का एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो बरका का पहाड़ा पढ़ेंगे, बरका का पहाड़ा जब तक पढ़ते रहेंगे जब तक छोटका न काट दे। तो 12 एकम 12 नहीं काटेगा, सॉरी 18 एकम 18 नहीं काटेगा 12, तो 18 दूना 36, 36 को तो 12 काट देगा, 18 काट देगा, इसलिए हमारा एलसीएम हो जाएगा 36, अर्थात कि कुल कामों की मात्रा 36। अब कुल काम की मात्रा 36 निकल गया। अब एक दिन के काम निकालिए, तो 1 से एकरा में भाग लगाइए तो 12 तिहाई 36 हो जाए। एक दिन के काम निकालिए महेश के, तो 36 में 18 से भाग देंगे तो 2 मरतब में कटेगा, यानी कि अब इससे हमको कोई मतलब नहीं। सुरेश एक दिन में 3 गो काम करेगा, महेश एक दिन में 2 गो काम करेगा। सवाल में बोला है कि दोनों मिलके कितना दिन में काम को समाप्त करेगा, तो सुरेश एक दिन में 3 काम, महेश एक दिन में करता है 2 काम, दोनों मिलके करता है कै गो काम, 5 गो काम। कितना दिन में, एक दिन में। कौन कौन, तो सुरेश और महेश मिलके। अब इसको भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा, तो इसको पूर्णांक पर तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7.1/5 दिन। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि राम किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है और श्याम उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। राम एक काम को समाप्त कर देता है 4 दिनों में, और आगे कहता है श्याम, कौन, तो है श्याम, श्याम उसी काम को समाप्त कर देता है 12 दिनों में। तो बोला गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आइए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं समझ गए होंगे। 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12।
अब एक दिन के काम निकालिए। तो एक दिन के कैसे काम निकालेंगे, 1 से एकरा में भाग देंगे तो आ जाएगा 3, और 1 से अब एकरा में भाग देंगे तो हो जाएगा 1। यानी कि राम एक दिन में 3 काम करता है और श्याम एक दिन में 1 काम करता है। पूछा है कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि राम प्लस श्याम मिलके इस काम को कितने दिनों में, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 1 काम, दोनों मिलके एक दिन में 4 काम। अब निकाल दीजिए, यानी कि 3 दिन में दोनों मिलके काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। आइए अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 के सवाल। टाइप 1 में दोस्तों हम लोग देखे थे जिसमें 2 वर्कर था। अब टाइप 3 में देखेंगे और टाइप 2 के सवाल नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें दोस्तों आपको नजर आएगा 3 वर्कर। जैसे सवाल को देखिएगा, सवाल कहता है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए काम को समाप्त कर देता है 10 दिनों में और बी काम को समाप्त कर देता है 12 दिनों में और सी काम को समाप्त कर देता है 15 दिनों में। पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके वो काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। मिलकर करना मतलब साथ में काम करना। तो आइए तीनों वर्कर का हम एलसीएम निकालते हैं। बड़का को पकड़ेंगे और इसका पहाड़ा तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ई छोटका दुन्नो न काट दे। तो 15 एकम 15 नहीं काटा ये दुन्नो, 15 दूना 30, एगो काटा एगो नहीं काट रहा है तो नहीं होगा एलसीएम। 15 तिया 45, तो दोनों में से कोई नहीं काट रहा है। 15 चौका 60, अब 60 बोले तो ये दोनों छोटका काट दिया और जेकर पहाड़ा पर है वो तो कटवे न करेगा। तो एलसीएम हो गया इसका कितना, 60। अब एक दिन के काम निकालिए ना, तो एकरा में एकरा से भाग दीजिए 6 हो जाएगा। 60 में 12 से भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। 60 में 15 से भाग दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में कई काम, 4 काम। बोला है तीनों मिलके काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम की मात्रा है 60, उनमें एककर तीनों के एक एक दिन के काम से अगर हम भाग दे दे तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा मालूम हो जाएगा। तो देखिए 6 और 5 11 और 4 15, तीनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो देखिए तीनों मिलके करेगा दोस्तों 4 दिनों में। कितने दिनों में, 4 दिनों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटा तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए किसी काम को समाप्त कर देता है 6 घंटा में, बी उसी काम को समाप्त कर देता है 4 घंटा में और सी उसी काम को समाप्त कर देता है 12 घंटा में। बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को कितने घंटों में समाप्त करेगा। तो देखिएगा एलसीएम निकालेंगे। बड़का को पकड़ेंगे और इसका पहाड़ा तब तक पड़ेंगे जब तक दोनों छोटका न काट दे। तो 12 एकम 12, पढ़ाइते एक के मर्तबे पहाड़ा ये दोनों काट दिया तो एक कर एलसीएम में हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। ये जो एलसीएम दोस्तों निकालते हैं ना, वो टोटल काम की मात्रा होता है, क्षमता होता है। आइए दोस्तों इसके 1 घंटे की काम को निकालते हैं। तो एकड़ घंटा से एकरा में भाग देंगे तो एक घंटा का काम निकलेगा। तो 12 में 6 से भाग दीजिए, 2 हो गया। एकड़ 1 घंटा के निकालिए काम, तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। एकड़ 1 घंटा के काम निकालिए तो 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा।
अभी घंटा से कोई मतलब नहीं, अब एक आवर के, एक घंटा के काम से मतलब है। बोला है इस सवाल में कि तीनों मिलके इस काम को कितने घंटों में समाप्त करेगा। तो देखिएगा, ए 1 घंटा में 2, बी 1 घंटा में 3 काम, सी 1 घंटा में 1 काम, तीनों मिलके कर लेता है 1 घंटा में 6 गो काम। अब इससे इसमें भाग लगाएंगे, यानी कि आ गया 2 घंटा 2 आवर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इस समूचे काम को, इस 12 काम को वह समाप्त कर देगा कितने घंटा में? 2 घंटा में। आओ दोस्तों देखेंगे हम लोग टाइप 3 के सवाल को। देखिए टाइप 3 के सवाल 1 को। सवाल क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलके काम को समाप्त कर देता है 6 दिनों में। कितने दिनों में? 6 दिनों में। आगे सवाल में बोला है एवं ए अकेले इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेले इस काम को कितना देर में करेगा? तो कर देता है 15 दिनों में। आगे बोला है तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा से बताइए। यानी कि ए और बी जो है ना, वो दोनों साथ साथ काम करता है तो काम समाप्त कर लेता है 6 दिनों में। और जब ए अकेले काम पर भिड़ता है तो इसको समाप्त करने में लग जाता है 15 दिन। तो बोला है कि अगर ई अकेले काम करे तो कितना दिन लगेगा। तो आइए दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 15 एकम 15, छोटका नहीं काट रहा है, 15 दूना 30, छोटका बड़का सब काट दिया, तो एलसीएम हो गया कितना? तो एलसीएम हो गया 30। अब देखिए ये कुल काम की मात्रा हो गया। हमसे पूछा है बी के काम, तो सबसे पहले सबके 1 दिन के काम आप निकाल लीजिए। सबके 1 दिन के काम निकालिए। तो ये पूरा काम में से एक कर काम से अगर भाग देते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा 5, यानी कि 30 में 6 से भाग दीजिएगा तो 5, यानी कि ए और बी दोनों मिलके 1 दिन में 5 गो काम करता है। आगे देखिए, ए 1 दिन में अकेले कै गो काम करता है? तो 30 में भाग देंगे 15 से, यानी कि 15 दूना 30, यानी कि ए अकेले 1 दिन में काम कर लेता है 2 गो। ए और बी दोनों 1 दिन में 5 गो काम, ए अकेले कर लेता है 1 दिन में 2 काम। हमसे पूछा है बी का मानना। तो देखिए ए के 1 दिन के काम का वैल्यू यहाँ आप रखिए। ए 1 दिन में करता है 2 काम, 2 काम ए के स्थान पर 2 रखेंगे। इधर प्लस में है, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 5 में से अगर 2 को घटा देते हैं तो प्राप्त होगा 3, यानी कि बी 1 दिन में 3 गो काम करता है। जब ए और बी दोनों मिलके 1 दिन में 5 गो काम करता है, आ ए 1 दिन में 2 गो काम कर लेता है, तो 5 गो में से 2 गो घटा दीजिए, 3 गो बचा, यानी कि बी अकेले 1 दिन में 3 गो काम करता है। आप पूछा है कि बी पूरे काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो बी अकेले कर लेता है 1 दिन में 3 गो काम, तो पूरे काम को समाप्त करने में उसको लग जाएगा 10 दिन, यानी कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? तो 10 दिनों में। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। ए काम को करता है कितना दिनों में? तो करता है 10 दिनों में। आगे बोलता है तथा ए और बी मिलकर उस काम को करता है 5 दिनों में। ए और बी दोनों मिलके काम को करता है 5 दिनों में। देखिए तो बोला है कि बी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा। ए अकेले काम करता है तो 10 दिन लगता है, और ए और बी दोनों काम करता है तो 5 दिन लगता है। आइए सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। 10 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा।
आगे एक दिन के काम निकालिए। तो एक दिन के काम निकालेंगे, 10 में 10 से भाग देंगे, 1 हो गया, यानी कि ए एक दिन में एगो काम करता है। आइए फिर ए और बी के काम से इसमें भाग लगाइए। तो 10 में 5 से भाग लगाएंगे तो एक दिन के काम निकलेगा 2। 10 में 5 से भाग दीजिए ना, 2 ये आएगा। अब हो गया सवाल कि ए जो है ना एक दिन में एगो काम करता है और ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 2 काम करता है। पूछा है बी अकेले कै दिन में काम करेगा। तो ए का वैल्यू इसमें रख दीजिए। ए और बी दोनों एक दिन में 2 काम करता है, ए अकेले एक दिन में एगो काम कर लेता है। एक मतलब बी अकेले एक दिन में एगो काम करता है, 2 में से एगो घटा लेंगे, 1 बचा, यानी कि बी एक दिन में 1 काम करता है। तो इस समूचे काम को करने में उसको 10/1 दिन लगेगा, यानी कि उसको 10 दिन काम करने में लगेगा। किसको? बी को। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग इसी प्रकार से टाइम एंड वर्क के पूरे टाइप को बढ़िया से हम लोग करेंगे, बढ़िया से समझेंगे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इसके बाद टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 यानी टाइम एंड वर्क का जो भी टाइप आए उसको आप समय पर मिल सके। तो यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।